न्यायपालिका और केंद्र सरकार के बीच में एक अलग ही लेवल का टसन चल रहा है। आपको बता दें कि कॉलेजियम सिस्टम को लेकर केंद्र सरकार बार बार जुडिशरी के ऊपर तंज कस रही है या किसी न किसी बहाने से वो घेर रही है। किरण रिजिजू जो लॉ मिनिस्टर है भारत के वर्तमान में, वो कई बार कई सभाओं में कॉलेजियम सिस्टम को लेकर तंज कस चुके हैं और भाषा को लेकर भी उन्होंने आवाज़ उठाई है कि सुप्रीम कोर्ट में हिंदी भाषा होना चाहिए, केवल इंग्लिश में ही ना बोला जाए। लेकिन आपको बता दें कि इससे जो न्यायपालिका है उसके सॉवरेनिटी पे भी खतरा बन रहा है। आपको बता दें कि हाल ही में कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को चेताया था। जजों के ट्रांसफरों का मामला था और बिना कारण वो लेट किया जा रहा था, इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को चेताया था। लेकिन आपको बता दें कि इसमें कई तरीके से, क्या आपको क्या लगता है कि जो केंद्र सरकार है वो जुडिशरी में इंटरफेयर कर रही है? क्योंकि जुडिशरी हमारे यहाँ इंडिपेंडेंट जुडिशरी कहा जा रहा है। और आज इस विषय को लेकर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ लॉ के स्टूडेंट हैं रजनीश तिवारी जी, और साथ ही साथ भाजपा के ये युवा नेता है। तो हम आज इनसे समझेंगे कि केंद्र सरकार बार बार इंटरफेयर कर रही है, इससे जुडिशरी की सॉवरेनिटी को कोई खतरा है या क्या है पूरा मामला, समझते हैं रजनीश तिवारी से। कॉलेजियम सिस्टम है और सरकार के बीच में एक टसन चल रहा है। कॉलेजियम सिस्टम को लेकर सरकार बार बार तीखे रुख अपना रही है। तो आपको क्या लगता है, क्या सरकार इंडिपेंडेंट जुडिशरी में इंटरवीन करके उसकी सॉवरेनिटी को खत्म करने की कोशिश कर रही है? क्या लगता है आपको? देखिए, आपने जो क्वेश्चन किया है उसका आंसर भी आपने दे दिया है। और मेरा ऐसा मानना है, तो लॉ स्टूडेंट, मेरा ऐसा मानना है कि जो जुडिशरी का इंडिपेंडेंसी है उस पर कहीं ना कहीं ये हस्तक्षेप होगा और जुडिशरी इंडिपेंडेंट ही होना चाहिए। और इससे पता है आपको, जो कॉलेजियम सिस्टम है वो अगर हट जाता है तो ट्रांसपेरेंसी खत्म हो जाएगी और गवर्नमेंट का और माने पॉलिटिकल पावर का हस्तक्षेप बढ़ जाएगा, जो कहीं ना कहीं जस्टिस डिलीवर करने में काफ़ी हद तक तकलीफों का सामना करना पड़ सकता है जुडिशरी सिस्टम को। और मेरा मानना है कि जो जुडिशरी सिस्टम अपने देश में है वो अभी अपने जगह पे बहुत अच्छी है। तो आपको याद होगा NJSC नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमेटी भी 2015 में बनी थी, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल कह दिया था। और सुप्रीम कोर्ट का देखिए अपना डिस्क्रिप्शन है, अपने तौर तरीके हैं और वो इंडिपेंडेंट बॉडी है, सेपरेट बॉडी है जो जस्टिस डिलीवर करती है। अगर यहाँ पे अगर इस तरीके का जो टसन की जो आपने बात कही, हमको लगता है ये इस मामले में इंटरवेन करना कहीं से भी सही नहीं है। जुडिशरी का काम जुडिशरी को ही करने दे, और जुडिशरी तो सुप्रीमेसी है, सुप्रीम है। अपेक्स कोर्ट में किसी प्रकार का इंटरवेन करना मेरे हिसाब से सही नहीं है। जो लॉ स्टूडेंट मेरा ऐसा मानना है, और इससे ट्रांसपेरेंसी खत्म हो जाए। क्या पटना में घर का खाना नहीं मिलता है? मिलता है। अचीवर्स बॉयज हॉस्टल दीघा आशियाना मोड़ पटना में अगर आप जाएंगे तो घर से भी अच्छा खाना आपको मिलेगा, फ्री वाईफाई मिलेगी और बेहतर कपड़े धोने के लिए वॉशिंग मशीन मिलेंगे, सारी फैसिलिटीज मिलेगी। अभी कॉन्टैक्ट है अचीवर्स बॉयज हॉस्टल, जो सस्ते से सस्ते दामों में और अच्छा से अच्छा खाना, अच्छे से अच्छी फैसिलिटी मिलेगी। तो कहीं ना कहीं जो कॉलेजियम सिस्टम है वो बहुत हद तक और अपने जगह पे सही है। तो ये जो कभी किरण रिजिजू जो लॉ मिनिस्टर है कभी भाषा को लेकर टिप्पणी करते हैं, तो कभी सुप्रीम कोर्ट में कॉलेजियम सिस्टम को लेकर करते हैं, इस पे क्या कहेंगे आप? देखिए, ये जो आज कोई नई बात निकल के नहीं आ रही, और आज की गवर्नमेंट या हो या ऑनरेबल लॉ मिनिस्टर हो या पिछली सरकार में भी ये बात होती रही, बहुत दिन से कॉलेजियम सिस्टम पे बातें हो रही है। लेकिन देखिए, कॉलेजियम सिस्टम जो है वो बिल्कुल सही है। और वो जो भी जज अपॉइंट होते हैं वो 5 जजेस का कमिटी होता है कॉलेजियम सिस्टम में, जो 4 सीनियर मोस्ट जज और एक चीफ जस्टिस होते हैं, CJI होते हैं। तो वो लोग जब इतने सीनियर जजेस रहते हैं और वो परफॉर्मेंस के आधार पर किसी जज का सिलेक्शन और अपॉइंटमेंट करते हैं, वो तो अपने आप में कंप्लीट है। कुल मिला के कॉलेजियम सिस्टम में भारत सरकार अगर इंटरवेन कर रही है तो वो गलत तरीका है या वो ठीक नहीं है। वो बिल्कुल वो इंडिपेंडेंसी पे खतरा है जुडिशरी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद।